सपा का ये नारा था, खाली प्लॉट हमारा था। अब माननीय योगी जी की सरकार है और यहाँ पे सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा या फिर जो प्लॉट हो या कुछ भी हो, यहाँ पे सुरक्षा की बात करेंगे या अनुराग जी? मैं भाजपा के प्रवक्ता जी से पूछना चाहती हूँ कि अभी माननीय मोदी जी कह रहे थे कि महिलाओं का मंगलसूत्र चोरी होने से बचाना है। उनकी पत्नी यशोदा बहन जी का मंगलसूत्र कहाँ है? मेरा भाजपा के प्रवक्ता जी से सवाल है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार पूरे देश में कहती घूम रही है। अभी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने बीफ काटने वाली कंपनी से जो 600 करोड़ रुपए चंदा लिया, उसका जवाब दे भारतीय। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी से एक बात जरूर कहूंगा। जैसे ही उन्होंने अपनी बात शुरू की और संबोधन किया, तो संबोधन में उन्होंने जय श्री कृष्णा कहा। आपने भगवान राम के नाम से इतनी दूरी बना ली है कि आप अपनी जबान पे भगवान राम का नाम नहीं लेते। एक ही परिवार से 3 भाई और उसके बाद भैया और भौजाई, और ये कैसा चुनाव चलेगा भाई? एक दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। वाले चूतिया थे और हम भी। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। कल्याण से एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे, जमुई से कौन है? चिराग पासवान के जीजा जी। आपने भी तो ऐसे ही पूरी जाल बिछा रखी है लोगों की, परिवार वालों की। आपका परिवारवाद, इनका परिवारवाद अलग कैसे? नहीं, देखिए, किसी के पुत्र या पुत्री होना अपराध नहीं है। लेकिन एक ही परिवार से 3 भाई और उसके बाद भैया और भौजाई, अरे ये कैसा चुनाव चलेगा भाई? लेते हाथ उठाइए, बोलिए। हमें मैम इनसे ये पूछना है, ये जो राम के नाम पे सिर्फ वोट मांगना जानते हैं, क्या इनके हिसाब से या जनता के हिसाब से द्वापर त्रेता सतयुग कलयुग में क्या प्रभु श्री राम नहीं थे? आज तक क्या प्रभु श्री राम? ठीक है, इधर से कौन सवाल पूछेगा? पूछे। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी से एक बात जरूर कहूंगा। जैसे ही उन्होंने अपनी बात शुरू की और संबोधन किया, तो संबोधन में उन्होंने जय श्री कृष्णा कहा। आपने भगवान राम के नाम से इतनी दूरी बना ली है कि आप अपनी जबान पे भगवान राम का नाम नहीं ले। जली ना, तेरी भी जली ना। मैंने इनसे मैंने बोला जय श्री कृष्णा, तो जय श्री कृष्णा में आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। जय सिया राम भी बोल रहा हूँ, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। भारत माता के, भारत माता के। ये भारतीय जनता पार्टी वाले जनता की बात नहीं करेंगे। राजनीति हमारा, धर्म हमारा आस्था का विषय है। धर्म मेरा राजनीतिक विषय नहीं है। राजनीति करेंगे तो हम विकास की करेंगे, राजनीति करेंगे तो महिला सम्मान की करेंगे, राजनीति करेंगे तो युवाओं के रोजगार की करेंगे, राजनीति करेंगे तो महंगाई की करेंगे, ये राजनीति करेंगे तो धर्म की करेंगे। कमाल की बात करते हो, धर्म की राजनीति में हम विश्वास नहीं रखते। हम राजनीति में धर्म लाना चाहते हैं। सवाल भगवान राम पर वोट क्यों? शासन की सबसे बेहतर अवधारणा जो है वो राम राज्य है। राम राज्य शासन की सबसे बेहतर अवधारणा है, जिसको लागू करने का काम हम कर रहे हैं। भगवान राम तो भारत की चेतना है, भारत की आत्मा है, भारत की संस्कृति है। लेकिन ये राम से दूरी करने की कोशिश करें, ये राम से दूरी करने की कोशिश करें, लेकिन एक समय तो आएगा जब राम नाम सत्य हो जाएगा। आप राम से दूरी चाहे जितनी करिए, लेकिन अंत समय में तो राम नाम सत्य ही याद आएगा। इसलिए राम से दूरी करने की कोशिश करिए, राम नाम सत्य होकर के रहेगा। और समाजवादी पार्टी का तो इसी चुनाव में राम नाम सत्य हो जाएगा। साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे क्या? सफेद कपड़ा, ओ हमारे भगवान विष्णु के अवतार राम और कृष्ण एक ही हैं। हम सनातन धर्म हैं, हम सनातन धर्म को मानते हैं। हमको बढ़ाया। मेरा भाजपा के प्रवक्ता जी से सवाल है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार पूरे देश में कहती घूम रही है। अभी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने बीफ काटने वाली कंपनी से जो 600 करोड़ रुपए चंदा लिया, उसका जवाब दे भारत। देखिए, एक तो यही मैं कहता हूँ, ये जो अफवाह फैलाने का तरीका है ना, ये जो भ्रम फैलाने का तरीका है, इससे बचिए। सच बात यह है कि किसी बीफ कंपनी बीफ एक्सपोर्ट करने की अनुमति किसी को नहीं है। उसके बावजूद इस नौजवान साथी को भ्रम जैसे फैलाने
फैलाने का काम किया है ना, यही भ्रम फैलाने का काम करते हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कौन कर रहे हैं? वो जो बेल बॉन्ड भर करके जमानत पर रिहा है, वो आज इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। सच बात यह है कि इन्होंने लाखों करोड़ों के भ्रष्टाचार करने के काम किए, और जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, पूरे देश में एक भी भ्रष्टाचार का एक उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है आज घर घर तक हमने आज उजाला योजना के तहत बिजली पहुंचाई है, शौचालय तक के कनेक्शन दिए। दो सवाल होने दीजिए। बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? पहले ही फैसला कर ले। ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या 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 चाहिए? क्या किस चीज की मैं भाजपा के प्रवक्ता जी से पूछना चाहती हूँ कि अभी माननीय मोदी जी कह रहे थे कि महिलाओं का मंगलसूत्र चोरी होने से बचाना है। उनकी पत्नी यशोदा बहन जी का मंगलसूत्र कहाँ? अबे किधर है बे? कैडेट कहाँ है? मंगलसूत्र को लेकर उनका सवाल है कि कांग्रेस पार्टी सबके मंगलसूत्र ले लेगी, ये कहां से आया, ये उनका प्रश्न है। देखिए, जिस इंडिया अलायंस के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं ना, उस इंडिया अलायंस के एक बड़े नेता ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा। वो कह रहे हैं कि अमेरिका का कानून लेकर के आएंगे और विरासत पर टैक्स लगाएंगे। यानी आपके घर में आपके बाप दादा ने जो संपत्ति कमाई है उसको जब्त करने का काम भी इंडिया अलायंस करेगा अगर सत्ता में आ जाता है। और इंडिया अलायंस में राहुल गांधी बार बार बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी संपत्तियों का सर्वे होगा, मां बहनों के घर के भीतर में झांक करके देखा जाएगा, आपकी पायल पाजेब और आपके मंगलसूत्र पर खतरा मंडरा रहा है। अगर इंडी सरकार आ गई तो ये सब छीनने का काम करेंगे, लेकिन देश में होने नहीं पाएगा। अनुराग जी, क्या खत्म नहीं होता बे? उठा ले रे देवा, उठा ले रे। कमाल की बात देखिए, मेरे उधर से आवाज आ रही है, ऊपर कीजिए, आवाज आ रही है उधर से। वो कह रहे हैं भदौरिया जी रोजगार पे पूछिए, और पूछिए पीछे खड़े हैं, हमारे जानने वाले नहीं हैं। वो रोजगार और महंगाई पे हल्ला मचा रहे हैं। ये किस पे ये कहा जा रहे हैं? मंगलसूत्र पे जा रहे हैं। अरे भैया 28,000 का। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नेवर। 28,000 तोला था सोना, 28,000 जब सरकार यूपीए की थी, आज 80,000 हो गया सोना, 80,000 तोला। कौन मंगलसूत्र? आपने मंगलसूत्र छीनने का काम किया है, क्योंकि आपने सोना महंगा हो गया आपकी सरकार में। 80,000 तोला हो गया, कौन महंगा, कौन सोना खरीद के मंगलसूत्र बना पाएगा बताइए आप? 28,000 का तोला हुआ करता था। ये देख के इधर है, पूछे इनसे। जी बताइए, क्या सवाल है? माहौल बढ़िया है, माननीय जेबी सिंह मंत्री यहाँ से जीत रहे हैं और पूरे देश में योगी और मोदी का नाम बिक रहा है। समाजवादी पार्टी का जिन अभी अनुराग भदौरिया जी जय श्री कृष्णा से इन्होंने शुरू किया। अगर इनमें हिम्मत है, अखिलेश जी में हिम्मत है, तो जन्मभूमि के लिए आवाज उठाएं, और नहीं तो ये अपने आप को समाजवादी नहीं मजारवादी कहें। ये हर कुर्ता हर डिबेट में। इधर से कुछ लोगों के साथ जवाब दीजिएगा। आप लोग सवाल पूछेंगे कोई? मेरी कोशिश है कि हम लोग। सपा का ये नारा था, खाली प्लॉट हमारा था। अब माननीय योगी जी की सरकार है और यहाँ पे सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा या फिर जो प्लॉट हो या कुछ भी हो, यहाँ पे सुरक्षा की बात करेंगे क्या अनुराग जी? नहीं। रख तेरी माँ की रख। कितने लोगों को लगता है कि मौजूदा सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर है? कानून व्यवस्था को लेकर अनुराग जी। देखिए सवाल है, जब से मजेदार बात देखिए, इनके पास ये सरकार दरअसल में मुद्दा विहीन हो चुकी है। हम बार बार इनको विकास पे लाने की बात कर रहे हैं, महंगाई पे बात करना चाहते हैं, रोजगार पे बात करना चाहते हैं, नहीं करना है, करना ही नहीं उन मुद्दों पे। इसलिए जनता जान रही है कि मुद्दों से भाग रहे हैं। जब पहला चरण का चुनाव खत्म होने के बाद इन्हें। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।